लॉकडाउन में सबके पास समय ही समय था और काफी लोगों ने बच्चों से लेके बड़ों तक अपना अपना YouTube चैनल जरूर खोल रखा है। कुछ इंटरेस्टिंग भी है। आज एक बहुत ही सिंपल वीडियो करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे या मेरे चैनल पे मैसेज करते हैं कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मुझे भी बोलते हैं सर कम प्लीज सी माय चैनल, कम एंड सी माय चैनल, और मैं देखता भी हूं। ओके, काफी सारे इंटरेस्टिंग वाले भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये छोटा सा जर्नी में शेयर करूं कि मैंने क्या क्या किया है, ताकि आप लोग जो YouTube चैनल शुरू किया है और कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो अगर आप YouTube चैनल हाल ही में शुरू किया या शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ बात आपको बुरा भी लग सकता है, बट मैं अपने दिल से बोलने वाला हूं, जो मेरा एक्सपीरियंसेस है, और आप अपने हिसाब से वो एक्सपीरियंसेस यूज करो और अपना चैनल बढ़ाओ। तो अगर हम ये सोचे कि क्या करना है, तो पहले तो आप एक चैनल खोलो, गूगल में जाओ, डू वॉट एवर इट नीड्स, ईमेल डालो, चैनल खुल जाता है। एक इंटरेस्टिंग नेम सोचो ना। ठीक है, कुछ मायना होना चाहिए वो नाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही नाम का आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब भी है तो ज्यादा फायदेमंद है। तो YouTube चैनल खोलने से पहले ये तो सोचो कि भाई मैं YouTube चैनल क्यों खोलने वाला हूं, क्या करने वाला हूं उसके साथ। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो बना रहा है, मयूर बना रहा है, फलाना बना रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, किसी ने बोला बहुत पैसा आ रहा है, मैं भी कमाऊंगा, ये सब रॉन्ग रीजंस है। ठीक है, अपना एक टैलेंट आगे लाने के लिए YouTube में एक चैनल खोलो और सही मायने से करो, दिल से करो, बहुत आगे जाओगे, बहुत। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस YouTube में एक दूसरे चैनल पे था। आप सबने सुना होगा, FSA करके चैनल है, फहद भाई दोस्त है मेरे, और वो मेरे ऑफिस में आया और बोले सर आप एक वीडियो बनाओ प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में। तो मैंने बनाया भी और रेस्पॉन्स काफी अच्छा था। और उन्होंने भी बोला और काफी लोगों ने बोला कि मयूर क्यों ना तुम वीडियोस बनाओ। तो मेरा ऑलरेडी चैनल था, 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, बट वीडियो एक भी नहीं था। 2019 अगस्त या जून आई थिंक जून में मैंने पहला वीडियो डाला था। We'll stick to cheese only. One last time. Sure. Look at the camera. Look here, man. Cheese vada pav. Okay. Cheese vada pav. Pencil come little near Vishwan. I can't get your face. Yes. Cheese. Allah looking here. और उसके बाद मेरे को अगला वीडियो अगस्त में आया, लेकिन वो टाइम में मैंने रिसर्च किया कि भाई मैं क्या डालूं, कैसे वीडियो बनाऊं। इनिशियली अभी मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है कि वो वीडियो उतना खास नहीं था, साउंड ठीक नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम था, लाइटिंग ठीक नहीं था, इश्यूज बहुत थे। बट वो मेरा पहला वीडियो था यार, मेरे को आज भी अच्छा लगता है कि मैंने वीडियो बनाया। दूसरा, मैंने इंग्लिश में किया था वीडियो। So finally, we're going to use aquasoil powder. Powder. Now, powder is basically smaller size granules. Now, why you want to use it?
is now these granules are slightly larger. We want the powder soil to actually go in between these granules and be able to give us a place where we can plant comfortably. Now, powder soil can be used independently for carpets and stuff like that. Powder soil is also very good if you're using shrimp. Yeah, it's a fabulous product. Now, let's use a little bit of powder soil and then. क्योंकि मैंने काफी सारे इंग्लिश एक्वास्केपर वीडियोस देखे थे और मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में बनाए तो बेटर है, बट 2-3 वीडियो के बाद मैं रियलाइज करने लगा कि भाई इंडिया में कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे एक्वास्केपिंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में, फिश के बारे में, और वो भी हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में। तो मैंने तब डिसाइड किया कि मैं सिर्फ हिंदी में बनाऊंगा या तमिल में बनाऊंगा, तेलुगु में बनाऊंगा या कन्नड़ा में बनाऊंगा, और बनाया भी है। हाँ, अब तक तेलुगु मलयालम में नहीं है या मराठी में नहीं है, बनेगा जरूर, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा बनाऊंगा जरूर। कसं काय मंडळी, माझ्या प्लांटेड एक्वेरियमच्या जगात तुमच्या मनापासून स्वागत आहे। माझा आनंद अगदी जवळचा प्लांटेड एक्वेरियम म्हणून आहे। तो ये मेरा फोकस था। मेरा फोकस आज भी क्लियर है कि मैं हॉबी रिलेटेड, एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, फिश या प्लांट्स या CO2 या लाइट उसके बारे में बनाऊंगा, और अपने मातृभाषा में बनाऊंगा, हिंदी में बनाऊंगा या जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें बनाऊंगा। ये मेरा फोकस है। मैंने आज तक ये नहीं सोचा है कि कितना सब्सक्राइबर बनेंगे, कितना व्यूअरशिप है, नहीं, वो रास्ता गलत है। आप अपने लिए बनाओ, अपना बात आगे रखने के लिए बनाओ, एक फोकस्ड पॉइंट पे बनाओ। अगर आप ये बना रहे हो कि नहीं मेरे को कितना सब्सक्राइबर आएगा, कितना पैसा लगेगा, नहीं, वो बनेगा नहीं। Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you. और हर एक चीज पे मत बनाओ। मैंने एक वीडियो देखा था कि वो लड़का अपना लाइफ रोजमर्रे का जिंदगी के बारे में बताता है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, बस में जा रहा हूं, उतर रहा हूं, बड़ा पाव खा रहा हूं, लेकिन उसके कुछ 150 वीडियोस के बाद भी उसका कुछ 200 सब्सक्राइबर्स थे। बहुत लोगों को रीच करने के लिए मत बनाओ, अपने लोगों को रीच करने के लिए बनाओ। आपके वीडियोस आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, काम के दोस्त, नौकरी के दोस्त, पहले उनसे सब्सक्राइब कराओ। आपके हॉबी के फ्रेंड्स, उनसे सब्सक्राइब कराओ, बाद में बाकी के लोग। अभी और सब्सक्राइबर्स के लिए टेक्निकली बहुत कुछ है, टैग्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, आप दूसरे वीडियो देख लो, नो प्रॉब्लम, बहुत इंफॉर्मेशन है, बट जेन्युइन होना चाहिए, आपका एफर्ट दिखना चाहिए। मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए ऑलमोस्ट 180 वीडियोस बनाए थे। बहुत मेहनत लगता है। मेरा स्केड्यूल
मैं ऑफिस आता हूं 10:30 11 बजे, ऑफिस का काम करता हूं, कभी भी टाइम मिले तो वीडियो शूट करता हूं, शाम को 8-9 बजे घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद वीडियो एडिटिंग के लिए बैठता हूं और मेरे को सोते सोते 2 ढाई या 3 बजे भी हो जाता है। 18 आवर्स काम करता हूं, 6 घंटे सोता हूं, तब जाके वीडियो बनता है। और कुछ वीडियोस 2-3 दिन लगते हैं एडिट करने में, बिकॉज वीडियो लंबा है, कंटेंट ज्यादा है। तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और अपने व्यूअर्स को भी कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं हफ्ते में हर वेडनेसडे को एक वीडियो डालूंगा, तो वो मेंटेन करो शेड्यूल। यूट्यूब भी वो रिकॉग्नाइज करता है, उनका जो एल्गोरिथम है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये वीडियोस रेगुलरली डालने वाला है। आज एक डाला, 2 महीने बाद डाला, असर नहीं पड़ता है। एक और, दूसरे वीडियोस पे स्पैम मत करो, दूसरे चैनल्स पे स्पैम मत करो कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच माय चैनल। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आप दूसरे चैनल्स में जाओ, अपना जेन्युइन कमेंट लिखो, इंटरेक्ट करो, तब जाके पब्लिक आपका कमेंट जेन्युइन है तो आपका चैनल देखेंगे जरूर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा, एंगेजमेंट से याद आया, अपने व्यूअर से एंगेज करो, क्वेश्चंस पूछो, डिस्कशंस बढ़ाओ और हर कमेंट रिप्लाई करो। सिमिलरली बट जेन्युइन क्वेश्चंस, कितने लोग हैं जो जेन्युइनली प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उनको हेल्प करो। अगर आपको नॉलेज अच्छा मालूम है तो उससे यह आता है कि आपका कंटेंट अगर क्वालिटी नहीं है तो पब्लिक देखेगा नहीं। आप अगर एक्वेरियम के बारे में बात कर रहे हो और आपके पीछे कबाड़, बेड, वो सब है, तो कौन आपको बिलीव करेगा? अगर मैं बोलूं कि मैं एक्वास्केपर हूं, ये हूं, वो हूं, और एक्वास्केप नहीं है, तो मेरे को बिलीव कौन करेगा? कंटेंट। और जो आप बोलते हो उसके लिए होमवर्क करो, पहले सीखो, खुद सीखो, ये सही है क्या, ये गलत है क्या। बिकॉज जब आप कुछ बोलोगे तो कुछ 50-100 लोग देख रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका बात सुनेंगे, वो गलतियां करेंगे और आप पे भरोसा उठ जाएगा। तो कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, देन आइडियाज ऑफ दोस कंटेंट्स। अच्छे आइडियाज यूज करो, बहुत सारा है दिखाने के लिए। एक्वेरियम के बारे में इतना सब कुछ है दिखाने के लिए, या पेट्स के बारे में, जो भी आप वीडियो बनाओगे। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सही कंटेंट इंपॉर्टेंट है। वीडियोस थोड़ा 8-10 मिनट होने दो तो क्वालिटी आता है, यूट्यूब रिकॉग्नाइज करता है उसको। ठीक है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। कुछ हाँ देखने के लिए अच्छा है, टाइम पास हो जाता है, बट सीखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरा ये सोचो कि जो व्यूअर्स है उनको आपके वीडियो से क्या मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है। बिकॉज वो आपका वीडियो 10 मिनट 15 मिनट देखने वाले हैं, उनका टाइम आपके लिए स्पेंड हो रहा है, तो उसमें वैल्यू उनको क्या मिल रहा है? करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट जानकारी। ठीक है,
विजुअल्स, आइडियाज, कुछ बनाने के आइडिया, ये सब जरूरी है। आखिर में YouTube वीडियो बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है, पैसा खर्च होता ही नहीं है। आपको चाहिए एक मोबाइल फोन, आपके पास ऑलरेडी है। आजकल मोबाइल फोन में आप एडिट कर सकते हो। आप सबको मैं एक बात दिखाता हूं, आप बहुत सरप्राइज होंगे। ये मेरा पहला लाइट है, एक 150 रुपए का एलईडी लाइट, एक वुडन का टुकड़ा, पुराना कोई स्टैंड, उस पर फिट किया। ये मेरा पहला लाइट था। हाँ, आज मैं स्टूडियो लाइट यूज करता हूं, वो बात अलग है। ठीक है पूजा। ओके। बाल बाल सब देखो। हाँ सर, अच्छे लगे। ओके ओके, सुपर। ठीक है, चलो। मुझे ये होना चाहिए था। और मेरे पास कोई फैंसी फोन नहीं था। लकीली मेरे पास एक आईफोन था, आईफोन 5S या समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ सिंपल फोन, सिंपल लाइटिंग, इसी में वीडियोस बनाए हमने। हाँ, जाते जाते यू इंप्रूव, यू अपग्रेड। तो स्टार्ट करने के लिए कुछ लगता नहीं है, मोटिवेशन लगता है, टाइम लगता है, इंटरेस्ट लगता है, फोकस लगता है। ठीक है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत पैसा बनने वाला है, नहीं, उतना खास नहीं। इंटरेस्ट के लिए बनाओ, अपना वो अपना खुद का अंदर का टैलेंट दिखाने के लिए बनाओ। खाने के बारे में बनाओ, एक्वेरियम के बारे में बनाओ, ट्रैवल के बारे में बनाओ, DIY के बारे में बनाओ। फोकस ऑन दैट। बहुत लोग देखेंगे। और हां, बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि सर मेरा चैनल देखो, मैंने देखा भी है, काफी लोगों का चैनल मुझे अच्छा भी लगा है, लेकिन कंटेंट वीक है। कंटेंट को बढ़ाओ, तब जाके आपका चैनल भी व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपको भी इंटरेस्ट लगेगा, मजा आएगा। मेहनत बहुत है, बहुत सारे वीडियोस है कि 1000 व्यूअर्स, 10,000 व्यूअर्स, ये सब टाइम पास। मेहनत से ही फल मिलता है। मेहनत करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स जो है आप सब लोगों को, नए यूट्यूबर्स जो है, आप सबको फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा। ये मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बता दिया। तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। यूट्यूबर बनोगे तो मेहनत करना है, अच्छे अच्छे वीडियोस डालना है, गुड क्वालिटी कंटेंट, सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग टेक्निकल टिप्स है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, बाय। तो अभी एक और ग्लास पे साइड पे सिलिकॉन डालेंगे। सिलिकॉन डालते टाइम ये देखो, थिकनेस बहुत जरूरी है, उसमें ना एयर बबल्स है ना कुछ है। पतला नहीं डालने का, थोड़ा गाढ़ा होने का। नीचे उंगली दे के आराम से डालेंगे तो अच्छा सा और नीट सा आएगा। फिर से